जाहिर सी बात है कि अब इस बदले में बीजेपी मुझे गिरफ्तार कराना चाहती है। दिल्ली में विवादित शराब नीति पर घिरे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जासूसी केस में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मुकदमे चलाने को मंजूरी दे दी है। कथित जासूसी मामले में गृह मंत्रालय ने सिसोदिया के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी मिलने से अब दिल्ली की सियासत गर्म हो गई है। सिसोदिया पर फीडबैक यूनिट के जरिए जासूसी कराने का आरोप है, तो वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। सिसोदिया पर क्या कुछ आरोप लगे हैं, चलिए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल सिसोदिया पर विपक्षी नेताओं की जासूसी कराने का आरोप लगा है। इस मामले में सीबीआई ने गृह मंत्रालय से दिल्ली डिप्टी सीएम पर केस चलाने की अनुमति मांगी थी। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने साल 2015 में फीडबैक यूनिट FBU का गठन किया था। तब इसमें 20 अधिकारियों को शामिल कर काम करना शुरू कर दिया था। आरोप है कि FBU ने फरवरी 2016 से सितंबर 2016 तक राजनीतिक विरोधियों की जासूसी की थी। ऐसा भी आरोप है कि यूनिट ने न सिर्फ बीजेपी बल्कि आप से जुड़े नेताओं पर भी नजर रखी थी। इतना ही नहीं, यूनिट के लिए LG से भी कोई अनुमति नहीं मांगी गई थी। आरोप ये भी है कि यूनिट ने निर्धारित कामों के अलावा राजनीतिक खुफिया जानकारी भी जमा की थी। सिसोदिया पर मुकदमा चलाने की अनुमति मिलने के बाद दिल्ली की सियासत गर्मा गई है और अब इस मामले पर बीजेपी नेता और आप नेताओं के रिएक्शंस सामने आ रहे हैं। तो चलिए हम आपको वो सभी कुछ सुनाते हैं। दोस्तों, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी या मुकदमा चलाए जाने का आदेश दे दिया गया है। आपको ध्यान होगा कि हमने पिछली बार भी कहा था FBU फीडबैक यूनिट का जिस तरह से गठन किया गया और जिस तरह से उसकी कार्रवाई थी यूनिट की, वो गैर कानूनी थी और ये बेहद ही गंभीर मामला है। देखिए, जब से हम लोगों ने अडानी का घोटाला उठाया है, लाखों करोड़ रुपए का अडानी ने घोटाला किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलके, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी और बौखला गई है। ये पूरा का पूरा फर्जी और झूठा केस है। मनीष सिसोदिया के पीछे पड़े हुए लगातार, रोज फर्जी मुकदमे, रोज कार्रवाई, रोज सीबीआई। तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार का चेहरा पूरे देश के सामने आ गया है। अपने एक मित्र के साथ मिलकर, अडानी के साथ मिलकर उन्होंने लाखों करोड़ रुपए का उनकी सरकार ने घोटाला किया है, अडानी ने घोटाला किया है। उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। उसके खिलाफ सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भी कोई कार्रवाई नहीं करता। मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के लाखों बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का प्रबंध कर रहे हैं, उनके पीछे कार्रवाई करते हैं। तो मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी जितना बढ़ेगी, FIR उतना बढ़ेगा। अरविंद केजरीवाल से नरेंद्र मोदी जी को, आम आदमी पार्टी से नरेंद्र मोदी जी को इतना डर सता रहा है कि वो हमें जीने नहीं देना चाहते। रोज ऐसे फर्जी मुकदमों में फंसा के कार्रवाई करना चाहते हैं, तो करें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी और मोदी से लड़ रहे हैं। हम लड़ते रहेंगे, हम अपनी लड़ाई नहीं रोकेंगे। आपको जो करना है करिए। अब इस मामले पर आगे क्या कुछ फैसला आता है और क्या कुछ अपडेट्स आते हैं, वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहे हमारे साथ।